नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और अब हम, जैसा कि हमने वायदा किया था, हम अलग अलग छोटे छोटे आध्यात्मिक प्रयोगों के बारे में आपको बताते रहेंगे। मेरे साथ स्वामी आनंद विमल वीवी भंडारी साहब हैं। बहुत सीनियर साधक हैं, लंबे समय से ओशो से जुड़े हुए हैं और ध्यान की अनेक पद्धतियों के बारे में उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया हुआ है। न सिर्फ अध्ययन किया बल्कि प्रयोग किया है। तो उनसे आज हम लोग विपश्यना ध्यान के बारे में बात करेंगे। विपश्यना ध्यान एक ऐसा ध्यान है जो बहुत सरल है और आपको ज़रा भी मेहनत नहीं करनी है। ओशो ने तो वैसे बहुत सारे सक्रिय ध्यान भी दिए जिसमें बड़ी कड़ी मेहनत है, तो खूब कसरत जैसी कोई बात नहीं है इसमें। ये बस बैठ जाइए और करिए। तो पहले आप थोड़ा सा, स्वामी जी, आप थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बताएंगे कि ये विपश्यना ध्यान कैसे करना है लोगों को। विपश्यना ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान है, सबसे सरल ध्यान है और ये सांसों के ऊपर है। ये ध्यान सांस का क्या है कि आप ज़िंदगी भर तो सांस लेते हैं, लेकिन हम उस सांस के प्रति अवेयर नहीं रहते। हमको पता ही नहीं रहता कि हमारी दिन भर कितनी सांसें चल रही हैं जी। लेकिन इस ध्यान प्रयोग में आपको जब भी याद आए, आपके जीवन के काम चलते रहते हैं, आपको जब भी याद आए कि मेरी सांस चल रही है, तो उस आती हुई सांस को और जाती हुई सांस, उन दोनों को देखना है। सिर्फ सांस आती है, चाहे आप कहीं भी बैठे रहें, आप यात्रा कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई बड़े बड़े काम भी कर रहे हो, तो भी आपकी सांस को देखना है सिर्फ। और ऐसा एक ध्यान प्रयोग है और सांस को देखना सबसे आसान है। देखिए, सबसे आसान। सांस को जब आप देख रहे हैं तो किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। अच्छा, अभी आप अगर ऐसा बैठ के कहीं पर कुर्सी में बैठ जाएं या कहीं आसन में बैठ जाएं और फिर ध्यान करें तो लोगों का ध्यान खींचते हैं। लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसा लोग देखेंगे। लेकिन आप सांस पे ध्यान रखे हुए हैं, चलते फिरते सांस पे ध्यान रखिए। और ये बहुत अच्छा एक छोटा सा प्रयोग है, स्मार्ट प्रयोग है। इसके बारे में और बताइए, इसकी खूबियों के बारे में। इसकी सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि आपको अधिक समय का कोई फिक्स करना नहीं है। आपको जब भी समय मिले तभी आपको जब भी याद आ जाए कि हाँ मुझे ध्यान करना है। जी। कोशिश ये भी करनी है कि अपन, अब साधक की स्थिति ऐसी है कि उसको अकेला रहना ज़्यादा बेहतर लगता है। कुछ दिनों बाद उसको ऐसा लगता है कि अकेले हो जाऊं, अकेले हो जाऊं, क्योंकि जो आनंद, अकेलेपन का आनंद है वो जरूरी होता है। हाँ। तो जब आप अकेले हों तब आप आती हुई सांस को देखें, जाती हुई सांस को देखें। कोई चीज़ आप काम भी कर रहे हैं तो भी उसका आपका एक कंसंट्रेशन कोई नहीं टूटता है। ऐसा नहीं है कि इस ध्यान के कारण आपका कंसंट्रेशन ना रह जाए, उसका आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जी। लेकिन आप अपनी सांस को आते और जाते हुए देखते रहिए। एक बहुत अच्छा और बहुत सुंदर प्रयोग है। अच्छा, इस प्रयोग को, जैसा कि इन्होंने बताया स्वामी जी ने, कि ये जो प्रयोग है सांस के ऊपर, आती सांस और जाती सांस, इस पे आप नज़र रखेंगे तो क्या होगा पता है आपको? एक बहुत मज़ेदार घटना घटने वाली है। आप सोच नहीं सकते, इतनी शानदार घटना घटेगी। पहला तो ये घटेगा कि आपकी सांस लयबद्ध हो जाएगी। यस, सही बात है ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जब ये लयबद्ध सांस हो जाएगी तो आपके भीतर तनाव कम होने लगता है, क्योंकि सांस आपकी लयबद्ध रिदम में आ जाएगी। तो सांस आई, सांस गई, सांस आई, सांस गई। ये एक, आप देखेंगे कि इसमें एक लय है। जैसे संगीत में एक लय होता है, ऐसे ही लय सांस के साथ शुरू हो जाएगी। और उस सांस में जो लय आप महसूस करेंगे, उसकी वजह से आप धीरे धीरे आपके जीवन में शांत होने लगेंगे। और एक और चीज़ है स्वामी जी, इसमें विचारों में ठहराव भी आने लगेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिस समय आप सांस लेते हैं तो आपके वैसे ही विचार कम होने लगते हैं। हाँ। क्योंकि आपका पूरा ध्यान सांस पर रहता है। तो विचारों के, अपन जिस ध्यान चीज़ जिसको कहते हैं, वो एक सजग निर्विचार स्थिति होती है। और जिस समय आप ये ध्यान प्रयोग करते हैं तो वैसे ही आप सजग, अपने सांस के प्रति सजग हो जाते हैं। हाँ। और जब विचार कम हो जाते हैं तो निर्विचार की स्थिति आने में कोई देर नहीं लगती। धीरे धीरे ये स्थिति आने लगती है और आपको आनंद की अनुभूतियाँ होने लगती हैं। तो हमें एक चीज़ और इसमें जो है आप थोड़ा सा मार्गदर्शन और कर दीजिए जी। जैसे कि लोग अब मान लीजिए सांस पे ध्यान कर रहे हैं, आ रही है सांस, जा रही है सांस, आ रही है सांस, जा रही है सांस, ये तो देख रहा है आदमी। और फिर विचारों का क्या होगा? क्योंकि आप काम करते हुए या मान लीजिए बैठ के भी कर रहे हैं तो आपके विचार तो चलेंगे ही आपके। तो उसके बारे में क्या, इसको समझिए जरा।
विचारों का ऐसा है कि आपके विचार तो चलते ही रहते हैं जी। आपको अगर उस पर ध्यान देते हैं तो वैसे ही विचार कम होने लगते हैं। आपके कार्य करने की जो विचार हैं वो तो आपका जो शरीर है वो अपने आप करते रहता है। शरीर को ऐसा कोई विचार की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने कामों में। हाँ। क्योंकि आपके काम तो सारे काम रूटीन रहते हैं जी। बहुत ही स्पेशल काम आप कुछ कर रहे हो तो एक अलग तब चीज़ बहुत है, अलग से वो सोचने एक अलग विचारने की सोचने की जरूरत बात है। हाँ। लेकिन 90% काम जो है आपके रूटीन काम होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए बैठा है आदमी और ये सांस पे ध्यान दे रहा है, अचानक सांस पे ध्यान देना बंद हो गया, अब एक विचार आया और विचार के साथ व्यक्ति चला गया, ऐसी स्थिति में क्या होगा फिर? आप उस विचार को भी देखिए। जिस समय आप किसी विचार को देखते हैं तो विचार वैसे शिथिल होने लगता है। क्योंकि विचारों की ऐसी स्थिति है कि जब तक आप विचारों को हवा देते हैं या विचारों पे ध्यान नहीं देते तो एक के बाद एक विचार चलते ही रहेंगे आप। हाँ, मतलब ये है कि आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो विचार घूमते रहते हैं, मस्तिष्क में विचार चलते रहेंगे, आप उन्हें नहीं रोक पाएंगे। तो रोकने के लिए क्या बताया उन्होंने, सुनिए। रोकने के लिए ही आप अपने सांसों पे ध्यान दीजिए और सांस पे ध्यान देंगे तो विचारों पे आपका एनर्जी या उसको जो मिलने वाली ऊर्जा है वो कम हो जाती है और उस हिसाब से आपके विचार भी कम होने लगते हैं। और जब भी आपके अंदर विचार चले तो आप देखिए कि क्या चल रहा है, जैसे ही देखेंगे विचार गायब हो जाएगा, ये इनका कहना है। और एक और चीज़ यहाँ पे घटती है स्वामी जी कि जैसे ही आपने विचारों पे ध्यान देना शुरू किया तो विचार तो कम होने लगेंगे और विचार कम होने लगेंगे तो अपने आप फिर से सांस पे आपका ध्यान जाएगा। आप भूल भी गए थे। अच्छा, एक चीज़ और है, मान लीजिए कि भूल ही गए और विचारों में खो गए, अचानक याद आया कि अरे मैं तो ध्यान करने बैठा था, मैं तो सांस देखने वाला था, यहाँ तो मैं भूल गया। कोई बात नहीं, फिर चालू हो जाइए। हाँ, फिर चालू हो जाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बीच में विचार आ गया कि क्या आ गया। ठीक है, आया, कोई बात नहीं, विचार को आने दीजिए। जैसे ट्रैफिक होता है ना स्वामी जी, जैसे हम सड़क के किनारे खड़े हैं, अब ट्रैफिक जब गुजरे तो हम ये चूज़ नहीं करते कि यहाँ से ट्रक को गुजरना चाहिए कि कार को गुजरना चाहिए कि बाइक को गुजरना चाहिए, जो भी गुजर रहा हो गुजरते रहे। इसी तरह विचारों के बारे में भी है, अच्छे बुरे के बारे में बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। विचारों का ऐसा है कि आपके वश में नहीं होते कोई भी विचार। किसी भी सब्जेक्ट पे विचार चलते रहते हैं और आमतौर पे हमारी जो पुरानी जो याददाश्त है या पुरानी जो हमारे ज़िंदगी है, आमतौर पे अक्सर विचार उसी के चलते हैं। या फिर हम कुछ भविष्य की योजनाएं जो बनाते हैं, विचार उन पे चलते हैं। लेकिन हमें जो आना है वर्तमान में आना है। ध्यान का पूरा अर्थ यही है कि आप वर्तमान में आ जाइए। तो जैसे ही आप दोनों भविष्य के भी और भूत के भी विचारों को छोड़ते हैं, आप इमीडिएट भविष्य में वर्तमान में आ जाते हैं। और एक टोल की किताब है, पावर ऑफ नाउ। नाउ में जो पावर है वो यही वर्तमान में। अच्छा, ये सुनने में बातें आपको अच्छी लगती, लेकिन थोड़ा प्रयोग करेंगे, प्रयोग किए बगैर कुछ नहीं। प्रयोग जैसे ही करेंगे, वर्तमान में होने का प्रयोग, अभी में होने का प्रयोग। 1 घंटे बाद क्या होगा उसको छोड़िए, अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इस बगीचे में खड़े हैं, तो हम यही कर रहे हैं, हम यही बात कर रहे हैं, तो यही बात कर रहे हैं। फिर वहाँ क्या हो रहा है, इस बगीचे के उस पार क्या है, इसकी हमें फिक्र नहीं होनी चाहिए। चिंता नहीं है। थोड़ा प्रयोग करिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को लगता है मैं चिंता नहीं करूँगा तो कैसे होगा, मत करो, एक बार प्रयोग करके देख लो और मज़ा ज़रूर आएगा। हाँ, विचार कैसे भी आए खोपड़ी में चलने दीजिए, अच्छे विचार बुरे विचार मत छांटिए, विचारों का चयन मत कीजिए, जैसा भी विचार ना चयन कीजिए, ना विचारों को रोकने की कोशिश कीजिए। हाँ, ये सब अपने स्वाभाविक स्तर पर आप जब ध्यान सांसों पर देते हैं तो विचार वैसे ही बिरले होने लगते हैं। जी जी। तो अभी आपने समझ लिया होगा एक विपश्यना का बहुत सरल सा प्रयोग, बहुत साधारण सा प्रयोग, लेकिन बहुत मोस्ट पावरफुल जो ये मेडिटेशंस हैं उसमें ये शामिल है। और एक जाते जाते एक लाइन और, इस ध्यान के प्रयोग से इस संसार में जितने लोग एनलाइटेंड हुए हैं, माने जितने अधिक लोग एनलाइटेंड हुए हैं, उतने अधिक लोग किसी और ध्यान से नहीं हुए हैं शायद। ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और यही कारण है कि पूरी दुनिया में बुद्ध का नाम है। बुद्ध को मानने के लिए पूरी दुनिया के सर्वाधिक देश बुद्ध को मानते हैं, क्योंकि ये इतना आसान सा ध्यान प्रयोग दिए हैं। इसमें ना आपको परमात्मा की कल्पना करना है, ना किसी देवी देवता की पूजा करना है, ना कोई आपके कर्मकांड करना है। ये सिर्फ आपके मन के प्रयोग हैं और मन पे अपनी सांस को देखना है, बस अपने पे केंद्रित रहना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा प्रयोग अच्छा लगेगा। आप घर पे प्रयोग करेंगे, मज़ा आएगा।
हम कामना करते हैं कि आप सब इस प्रयोग को करें और धीरे धीरे तनाव रहित हो जाएं। तनाव रहित होने के लिए सबसे ज़बरदस्त प्रयोग ये आपसे अभी हम लोगों ने चर्चा की है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भंडारी जी को, स्वामी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा और हाँ, कमेंट करके बताइएगा ये प्रयोग करने के बाद कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।